और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर के 45 मकामात पर मुनक़्क़दा रोज़गार मेलों से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ नौजवानों की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है और हुकूमत इन नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक रोज़गार मेला हुकूमत की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत रोज़गार की फराहमी को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है और अब तक 11 लाख से ज़्यादा तक़र्रुरी नामे जारी किए जा चुके हैं। देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़ा है। इसका उद्देश्य देश में जीवन और कारोबार दोनों को आसान बनाने का है। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का सभी को फायदा हुआ है। इससे हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स को लाभ हो रहा है, हमारे एमएसएमईज को फायदा हो रहा है। हाल में देश ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स लागू किए हैं। इससे श्रमिकों, कर्मचारियों और बिजनेस सबको फायदा होगा। नए लेबर कोड्स ने श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा और सशक्त किया है। साथियों, आज जब रिफॉर्म एक्सप्रेस की चर्चा हर तरफ हो रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ में एक तकरीब से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इख्तिदार में आने से पहले इन जमातों ने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू रियासत बनाकर रख दिया था। अमित शाह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश जैसे कभी मजदूर फराहम करने वाली रियासत के तौर पर जाना जाता था, आज मुल्क की तरक्की का इंजन बन चुका है। इनके मुताबिक अब रियासत के हर ज़िले में रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं और नौजवानों को मुलाजमत के लिए दूसरी रियासतों का रुख नहीं करना पड़ेगा। एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था। आज भारत की इकोनॉमी का फोर्थ स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश का विकास दर, कृषि विकास दर 17% रहा और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। मैं आज निसंकोच कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आज भारत का फूड बास्केट बन चुका है। गन्ने में 1 नंबर पर, इथेनॉल में 1 नंबर पर। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने आज रांची के एक मकामी बैंक्वेट हॉल में मुनक्किदा ट्राइबल डायलॉग प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ कबायली रहनुमाओं, सामाजिक कारकुन, मकामी अफराद ने शिरकत की। मोहन भागवत ने खिताब करते हुए कहा कि कबायली कम्युनिटी की तरक्की, तालीम और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने समाजी हम आहंगी, इक़्तिसादी तरक्की और नौजवानों को मौक़े फराहम करने पर जोर दिया। इस मौके पर शुरका ने कबायली मसाइल पर खुलकर बातचीत की और माशरती तरक्की के लिए तजावीज़ पेश की। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। इस बार मामला हिंदुस्तान की टेक्सटाइल सनत से जुड़ा है, जिसे राहुल गांधी के मुताबिक आलमी हालात और अमरीकी टैरिफ ने शदीद बहरान से दो चार कर दिया। हरियाणा की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के दौरे के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि मुल्क में 4.5 करोड़ से ज़ायद मुलाजिमतें ख़तरे में हैं और इसकी जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म पर आयद होती है। पेशे की रिपोर्ट।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हरियाणा में वाक़ एक टेक्सटाइल फैक्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने फैक्ट्री इंतजामिया और मजदूरों से मुलाकात की। इस दौरे की वीडियो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की है, जिसमें वो हिंदुस्तानी टेक्सटाइल सनत को दरपेश मसाइल की निशानदेही करते नजर आते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अमरीकी 50% टैरिफ और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल ने हिंदुस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक इसके नतीजे में मुलाजिमतों का खात्मा हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और बरामदी ऑर्डर्स में मुसलसल कमी आ रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म को हदफ़ तनकीद बनाते हुए कहा कि न तो हुकूमत ने अब तक कोई रिलीफ दिया है और न ही अमरीकी टैरिफ के मामले में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है। हालांकि लाखों कारोबार और करोड़ों रोज़गार इस फैसले से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सनत हिंदुस्तान में रोजगार फराहम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा शोबा है। उनके मुताबिक हिंदुस्तानी कपड़े और दर्जियों की कारीगरी दुनिया भर में पसंद की जाती है, लेकिन मौजूदा हालात में ये शोबा शदीद दबाव का शिकार है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अमरीकी टैरिफ, यूरोप में गिरती हुई कीमतें और बांग्लादेश व चीन से सख्त मुकाबला हिंदुस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए एक साथ कई मुहाज खोल चुके हैं। इसका बराह रास्त असर मजदूरों, यूनिट्स और मजमूई पैदावार पर पड़ रहा है। आखिर में राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि हिंदुस्तान को अमरीका के साथ ऐसा तिजारती मुआहिदा करना चाहिए जिसमें हिंदुस्तानी कारोबारों और मेहनतकशों को अव्वलीन तरजीह दी जाए। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से अपील की कि वो इस मामले पर फौरी तवज्जो दे ताकि मईशत और रोज़गार को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर इंतखाबी अमल को लेकर संगीन सवालात उठ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने रियासत में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नज़रसानी पर सख्त एतराज़ किया। अखिलेश यादव ने इस अमल में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाते हुए इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर भी सवाल खड़े किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि वोटर लिस्ट की यह नज़रसानी अपोजिशन को कमज़ोर करने का एक हथियार बन चुकी है और इसके जरिए साजिशें की जा रही है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए बहुत सिंपल तरीका है वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए आधार से जोड़ दिया जाए। जब इलेक्शन कमीशन और सरकार पकड़ी जा रही है बार बार, और सरकार के लोग बार बार क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं और बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम वोट कटवा देंगे, आपके 4 करोड़ हमारे वोट कट गए, हम 20,000 बढ़वा देंगे, हर बूथ पे इतने वोट बढ़ा लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन क्या बचा? अगर बीजेपी ये कहे कि हर बूथ पे हम 200 वोट बढ़ा लेंगे, तो बीजेपी क्या बचा इलेक्शन? तमिलनाडु के जिला पेरम्बलूर में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया। चेन्नई त्रिची कौमी शाहराह पर थिरुमंद मदुराई टोल प्लाजा के करीब एक पुलिस स्क्वाड गाड़ी पर नामालूम अफराद ने देसी बम फेंके। यह हमला पुलिस की हिरासत में लिए जा रहे एक बदनाम मुजरिम को निशाना बनाने की कोशिश बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस हमले में 3 पुलिस अहलकार जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर पेरम्बलूर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। हुक्काम का कहना है कि तमाम जख्मियों को मामूली चोटें आई और उनकी हालत मुस्तहकम है। चीफ जस्टिस जस्टिस कांत ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आम शहरी के लिए इंसाफ का पहला और अक्सर फैसला कुन दरवाज़ा हाई कोर्ट ही होती है। उनके मुताबिक अगर किसी किसान की ज़मीन जब्त की जा रही हो या किसी तालिब इल्म को गलत तौर पर दाखिला न दिया गया हो, तो ऐसे मामलात में पहली समाअत पर हाई कोर्ट की मदाखलत ही वो वाहिद मौका होती है जहां शहरी को हकीकी इंसाफ का एहसास होता है। It is my proud privilege and profound pleasure to deliver this memorial lecture in honor of Shri Fali Sahib Nariman, whose life and career unfolded as a living chronicle of the Indian Constitution. His practice उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद रियासती महकमा बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ने बताया कि कई अजला में शदीद बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इस दौरान मुतादिद इलाकों में सड़कों पर खलल पैदा हुआ, लेकिन अब ये सड़कें तकरीबन तमाम जगहों पर बहाल कर दी गई हैं। महकमे ने सयाहों के लिए मशवरा जारी किया है
कि वो बर्फानी इलाकों का सफ़र करते वक्त एहतियात करें और मौजूदा हालात के मुताबिक अपनी मनसूबाबंदी करें। देखिए, उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में बर्फबारी और बरसात हुई है। अगर बर्फबारी की बात करें हम तो देहरादून में मसूरी और चक्राता का एरिया, उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री, हरसिल का एरिया, टिहरी में नई टिहरी और धनोल्टी का एरिया, बाकी लगभग पूरे प्रदेश में अच्छी खासी बरसात मिली है देखने को। यह बरसात किसी अमृत से कम नहीं है, कृषि फसलों के लिए बहुत उपयोगी है और जो पानी के स्रोत हमारे सूख रहे थे उससे भी लाभ मिलेगा हमको। पानी रिच वाटर